स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9th का विज्ञान। जी हाँ, आज स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9th का विज्ञान। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इस हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर हम लोग कक्षा 9th मैथ तो चल ही रहा है, जो कि पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। तो आप नहीं देख रहे हैं तो देखिए वीडियो को, ठीक है। और क्लास 6, 7th, 8th का मैथ भी हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर चल रहा है, यानी कि सब कुछ हमारे चैनल पर अब प्रोवाइड करा जा रहा है। और भी कोई सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, हम आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9th का विज्ञान। धीमे धीमे सब कुछ हम अपने चैनल पर कवर करने वाले हैं। जी हाँ, सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूं, एक बदलाव की तरह हमारा चैनल बढ़ेगा। अब डेली वीडियो आएंगी, अलग अलग क्षेत्र में आएंगी, अलग अलग कॉन्सेप्चुअल वीडियो आएंगी, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 9th का विज्ञान। क्या स्टार्ट करेंगे? कक्षा 9th का विज्ञान। मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग एक ऐसे स्टेप में आ गए हो कि जो पढ़ाई का लेवल है, समझ लीजिए कि आप उसके पहली सीढ़ी पर आ चुके हो। ठीक है, यहाँ से आपको एक साइंस का अलग नॉलेज मिलेगा, यहाँ से आपका मैथ का अलग कॉन्सेप्ट बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको यहाँ पर विज्ञान में पढ़ाने वाला। मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप विज्ञान जहाँ से भी पढ़ते होगे, आप बस रट लेते होगे, ऐसे ही कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस चैनल का उद्देश्य यह है कि आपको ऐसी वीडियो भेजी जाएगी, ऐसे कंसेप्चुअल जो भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आते हैं, हर चीज करवाया जाएगा एकदम समझा समझा के। रटवाना नहीं है, समझाना है, ये हमारा गोल होगा। रटवाना नहीं है, क्या करना हमें? समझाना है। बच्चे को बाहर की दुनिया से विज्ञान कैसे जोड़ी जाती है उसको अटैच करना सिखाएंगे अपने चैनल पर। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताएंगे आपको कक्षा 9 का विज्ञान? आपको बता दूं कि पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो वही है ना, फिर से कि चैप्टर स्टार्ट करें, पदार्थ के बारे में बताना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। हम आपको पहले बताएंगे कि आप कक्षा 9th में आ गए हो तो जो आपका विज्ञान है वो कैसे डिवाइड हो चुका है, कैसे 6, 7, 8 के विज्ञान से विज्ञान अलग हो जाता है, कैसे 9th का विज्ञान, कैसे 10 का विज्ञान अलग हो जाता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि कक्षा 9th विज्ञान में आपको 3 प्रकार का विज्ञान पढ़ना है। यानी जो आपकी 9th की बुक होगी ना, उसमें 3 अलग अलग विज्ञान की शाखाएं हैं। पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा जीव विज्ञान है। जी हाँ, पहला फिजिक्स है मतलब भौतिक विज्ञान है, दूसरा केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, तीसरा बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। यानी आपको उसी एक किताब में विज्ञान के 3 पार्ट पढ़ने हैं, जो कि आप जब कक्षा 11 और 12 में जाओगे तो उसकी अलग अलग इंडिविजुअल किताबें आ जाएंगी। समझना है? तो पहले उसको समझते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमारे किताब में, तभी तो आपका इंटरेस्ट जगेगा विज्ञान से। चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं विज्ञान की। क्या होता है विज्ञान? आपको परिभाषा पता होगी विज्ञान की, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा साइंस तो आपको फील होगा कि एक्चुअली साइंस है क्या। ठीक है, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान विज्ञान बताते हैं परिभाषा लोग कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान करते हैं। क्या? सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। यानी एक व्यवस्थित के साथ सुसंगठित संगठन होगा, क्रमबद्ध यानी क्रम वाइज। ऐसा नहीं कि आप आज पहला पढ़ो कल पढ़ो 10वां चैप्टर, ऐसा विज्ञान में नहीं होता है। आप सीरियल वाइज चलोगे, आराम आराम से एक एक स्टेप समझाते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो यह विज्ञान है। अब सुनिए, जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आपके सब्जेक्ट में 3 शाखाओं में विज्ञान डिवाइड है तो और शाखाएं विज्ञान की, लेकिन मेजर कितनी है? 3, जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए। पहला शाखा है आपकी विज्ञान की, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में से बोलते हैं PHYSICS। याद कर लीजिए स्पेलिंग, आप काम देगी। सेकेंड है आपका क्या? रसायन विज्ञान। क्या भैया? रसायन विज्ञान। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको पता हो, नहीं पता हो तो देख लीजिए, केमिस्ट्री। अब आएगा मजा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? तीसरा पार्ट है जीव विज्ञान। ये तीनों पढ़ाए जाएंगे अपने चैनल पर। ठीक है, और बढ़िया से। इसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका विज्ञान डिवाइड हो चुका है। आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, डिवाइड हो चुका है आपका विज्ञान।
एक होमवर्क मैं अभी आपको दे देता हूँ, आपको करना होगा, आप करेंगे मेहनत तभी होगा। होमवर्क क्या है कि भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया था, या भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करें और ढूंढे। ठीक है, ये आपका क्या है, आपके लिए होमवर्क है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग किस शाखा का पढ़ेंगे। हम लोग रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि जो कक्षा 9 का विज्ञान है उसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो बताइए स्टार्ट करें कि नहीं, करते हैं स्टार्ट। इतना आराम से उतारिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर पहला है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर कि पदार्थ क्या होते हैं। आज एकदम क्लियर कर देंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, भूलोगे नहीं कभी पदार्थ को लेकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लेसन का नाम है पहला हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो लेसन के नाम से स्टार्ट करते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है, ध्यान से, हमारे चारों तरफ जो भी, अगर हम अपनी आंख को उलट पलट के चारों तरफ जिधर भी देखें, हाँ उलट पलट के जिधर भी हम देखें, चारों तरफ किधर भी देखें, हमारे ब्रह्म, फिर से ध्यान सुनना, पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। हमारे आसपास जब भी हम देखते हैं क्या दिखता है हमें, पंखा दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, लैपटॉप, मार्कर, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है सब पदार्थ है। जी हाँ, सब क्या है, पदार्थ है। यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है, लकड़ी, पेंसिल, बैग, खुद हम, ठीक है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो वही बताया गया है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास में क्या है, जो भी हमारे आसपास में है सब क्या है, पदार्थ। अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ क्या है तो क्या बताओगे, आप बताओगे कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी है सब पदार्थ है। सब क्या है, पदार्थ। लकड़ी, पेंसिल, टीवी, मोबाइल, जो कुछ भी, हमारे आंख खोलो और देखो चारों तरफ जो कुछ भी है, आंख खोलो और देखो चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब क्या है, पदार्थ है। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पदार्थ है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया सर, पदार्थ आप तो बताइए, जो कुछ भी देख रहे हैं चारों तरफ सब पदार्थ है। हाँ, लेकिन कुछ परिभाषा के तौर पे, कुछ मतलब विज्ञान की परिभाषा कैसे देंगे, टीचर को समझाएंगे, है ना। ऐसे थोड़ी टीचर को बताएंगे कि लकड़ी, पेंसिल, मार्कर सब पदार्थ, ऐसा नहीं, कुछ परिभाषा देना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब सुने ध्यान से। पहले के हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया कि आप पदार्थ को क्या बोल सकते हो, जो पदार्थ है क्या है, कि पदार्थ किससे मिलकर बना है। तो उन्होंने बताया कि वायु जल, आग, पृथ्वी, आकाश, धरती, आकाश, वायु, जल, आग, इन्हीं पांचों से पदार्थ बना है। यानी यही पांचों से क्या बना है, पदार्थ बना है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में और बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ है क्या। हमने आपको बताया कि आपके चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है, पदार्थ है। तो परिभाषा के तौर पे क्या लिखते हैं, देखिए अब लिखते हैं परिभाषा, कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। देखो ध्यान से, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हो, मैटर बोलते हो। क्या बोलते हो आप, मैटर बोलते हो। परिभाषा है, लिखेंगे जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरे उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ध्यान सुनना, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। परिभाषा कैसे डिफाइन करेगी, हमने कहा जो कुछ भी आपको दिख रहा पदार्थ है, लेकिन आपने कहा कि सर परिभाषा के तौर बताओ, टीचर को हम कैसे बताएंगे, कैसे एग्जाम में लिखेंगे, नंबर पाना है हमें। तो हमने कहा कि आप लिखोगे कि जिसमें द्रव्यमान होगा तथा जो स्थान घेरेगा उसे हम पदार्थ बोल सकते हैं। तो आप सुनो ध्यान से, आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है,
मान लो आपके आसपास दिखा, मार्कर दिखा, मार्कर देखो ध्यान से, इसमें कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान को अभी मैं आपको बताऊंगा कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, लेकिन अभी ध्यान सुनो, अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसमें कुछ द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का मतलब ऐसा समझ लो कि वजन, इसका कुछ वजन है, द्रव्यमान है, तो इसका कुछ द्रव्यमान है और यह कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से। मान लो अभी कुछ नहीं, कुछ खाली पूरा है, अब देखो ध्यान से, इसको यहाँ पर रख दो। अब बताओ यह स्थान घेर रहा है कि नहीं, इतना इतना क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है, तो मतलब इसमें द्रव्यमान भी है और यह मार्कर अंतरिक्ष का, स्पेस का कुछ स्थान भी घेर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पदार्थ। समझ में आया कि नहीं। और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जैसे, देखो यह, ठीक है, देखो एग्जाम्पल समझो, इसके पास कुछ द्रव्यमान है, क्योंकि भारी मुझे लग रहा है कुछ द्रव्यमान इसमें है, और बताओ यह स्थान घेर रहा है कि नहीं, इसको हटा लो, खाली हुई जगह रख दो। बताओ यह पूरे अंतरिक्ष का स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, घेर रहा है, इतना घेर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसमें द्रव्यमान है और कुछ न कुछ जगह घेर रहा है, इसे क्या बोल देंगे, पदार्थ बोल देंगे। तो कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, सब में द्रव्यमान होगा और सब कुछ न कुछ स्थान घेरेंगे, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, जो कुछ भी लकड़ी हो गई, पेंसिल, सब स्थान घेरेंगे, सब में कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, तो उन सब को क्या बोल सकते हैं हम, पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद आपको पदार्थ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक तरीका और समझाएंगे, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। लेकिन बोर्ड में, सॉरी बोर्ड तो आपका है नहीं, वैसे आपको परीक्षा में क्या लिखना है, परिभाषा यही कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। और क्लियर करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। चलिए देखते हैं, मिटाते हैं इसको और कुछ बात करते हैं इसी, ठीक है ना, पदार्थ पर और बात करते हैं। आपको हम बताएं कि हमारे पास कुछ सेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, सेंसेस। सेंसेस का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां। क्या होती हैं, ज्ञानेंद्रियां। पहली होती है, समझ लीजिए इसे, टच करने की। क्या, टच। सेकंड होती है मतलब स्पर्श, सेकंड है स्मेल, सेकंड है क्या, स्मेल। ठीक है, थर्ड है, थर्ड क्या है, हिंदी में लिख दें, देखना। थर्ड क्या है, देखना। हाई क्या है, सूंघना। हाई क्या है, स्पर्श करना। ये है स्पर्श करना, स्पर्श। हाई क्या है, सूंघना। हाई क्या है, देखना है, तो वही क्या है। और चौथी क्या है बताओ, सुनना। चौथी क्या है, सुनना। चौथी क्या है, सुनना। और एक और है, बता सकते हो एक कौन है, एक कौन है, फीलिंग। एक कौन है, फीलिंग, महसूस। इसे हम क्या हिंदी बोल सकते हैं, महसूस करना। क्या बोल सकते हैं, महसूस, जो हम फील कर सकते हो। हमारे पास 5 सेंसेस बोले जाते हैं, ठीक है ना, इनको समझते हैं, इनके मतलब से। 5 सेंसेस होते हैं, टच, टच करना, स्मेल, सूंघना किसी को, देखना, सुनना, महसूस करना है। हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। तो एक बात बताओ, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, इसको मैं टच कर दिया, इसको मैं क्या कहते हैं, टच कर दिया, ये बताओ पदार्थ है कि नहीं, बिल्कुल पदार्थ है। नहीं, ध्यान सुनो, जिस जिस चीज को आप टच कर सकते हो, जी हाँ, जिस जिस चीज को आप टच कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। बोलो, समझ में आया। तो जिसको आप टच कर सकते हो, किसी को, जो जिसको छू सकते हो आप, वो पदार्थ है। समझ में आया। सेकेंड, जिसको आप सूंघ सकते हो, जिसको आप सूंघ सकते हो, जैसे फूल, फूल को सूंघ लोगे तो महक आएगी नहीं आएगी, तो फूल को सूंघ लिए। अब बताओ फूल क्या है, पदार्थ है। आप तो सेंट मारते हो कि नहीं मारते हो, तो सेंट, आपको सर सेंट कहाँ पदार्थ है, तो हमें दिखता ही नहीं है। तो बताओ जब सेंट मारते हो तो महकता है कि नहीं महकता है, तो क्या महका, सेंट महका ना, तो कुछ उसमें कण निकले होंगे, नहीं निकले होंगे, वही क्या है, पदार्थ है। समझ में। अब सुनो, देखना, किसको हम देख रहे हैं वो भी क्या है, पदार्थ। जैसे मैं इसको देख रहा हूँ तो क्या है, पदार्थ है। समझ में आया कि नहीं। सुनना, मैं गाना सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, क्या है, पदार्थ है। ध्यान से सोच के बताओ, तुम मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, तो क्या जो मेरी आवाज तुम्हारे यहाँ जा रही है, क्या वो पदार्थ है, नहीं। वो कैसे पदार्थ हुई यार। अगर मैं गाना सुन रहा हूँ तो क्या गाना पदार्थ है, गाना पदार्थ नहीं है। जो हमें गाना सुनाई दे रहा है वो पदार्थ नहीं है। तो सुनना मतलब जो चीज हम सुन रहे हैं वो पदार्थ नहीं है। फील, महसूस करना। देखो सुनना का मतलब कि जैसे गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो डीजे पदार्थ है, लेकिन जो आवाज आ रही है वो पदार्थ नहीं है। समझ रहे हैं। सुनना है जो हमें सुनाई दे रहा है वो पदार्थ नहीं है। फीलिंग, महसूस करना, जैसे मुझे चोट लग गई,
अब जिस चीज से चोट लगी वो पदार्थ है, लेकिन जो चोट लगी, जो मुझे दर्द हो रहा है, तो मेरी फीलिंग है ना, लेकिन वो मेरी फीलिंग क्या पदार्थ होगा? पदार्थ नहीं होगा। समझाया कि नहीं? तो ये कुछ सेंसेस के माध्यम से हमने आपको समझाया, लेकिन बेसिक परिभाषा आप याद रखिएगा कि जो वस्तु में द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। उतारिए इसको, नोट करिए अगर नोट करना हो तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब पदार्थ की विशेषताएं। आपने पदार्थ के बारे में जान लिया अच्छे से, अब देखते हैं कि क्या पदार्थ की विशेषताएं होती हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी पदार्थ आपको दिखता है वह पदार्थ, ऐसा माना जाता है कि जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यह बात हम आगे के चैप्टरों में करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मार्कर है, तो यह मार्कर जिस चीज से बना होगा, मत बताओ, पहली बात बताओ कि मार्कर पदार्थ है। अब जो ये पदार्थ है यह किसी न किसी कणों से मिलकर बना होगा ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्या कि पदार्थ की विशेषताएं, ठीक है। पहली विशेषता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या विशेषता है? कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब कि जो हाई पदार्थ है इनके जो कण है इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। मान लो कि हमारे पास कोई वस्तु थी जो कि मान लो हाई कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो हाई कोई वस्तु है, ठीक है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थी, इसको हमने ऐसे बनाया, कणों के रूप में दर्शाया, ठीक है, क्योंकि यह जो पदार्थ होगा छोटे छोटे कणों से मिलकर तो बना होगा ना, इतना तो पता है ना। इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन अभी देखो तो बताओ कि यह जो पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इन छोटे छोटे कणों के बीच में स्थान होता है, खाली खाली जगह होती है। यानी अगर यह मार्कर बना है तुम्हें दिख रहा है ना कि ये पूरे इसके कण सटे सटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे ध्यान से अगर, तो इनके जो कण होंगे थोड़ी थोड़ी माइक्रो, जो नहीं दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी उसमें क्या होगी? जगह जरूर होगी। तो यही विशेषता है कि पदार्थ के कणों के बीच थोड़ा थोड़ा जगह खाली होता है। यह रही पहली विशेषता, समझा? अगली पॉइंट पर बात करते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मैं आपको इसको फील भी करा सकता हूँ, ध्यान सुनना। अच्छा बताओ, पानी पदार्थ होगा कि नहीं? बिल्कुल, पानी भी तो पदार्थ होगा, क्योंकि पानी भी स्थान घेरता है और पानी भी क्या है? द्रव्यमान होता है पानी का भी, तो उसमें भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? पदार्थ होगा। अब सुनो, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम ठंडा लेते हो, ठंडे को तुम ग्लास में गिरा दो, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक भी क्या है? पदार्थ है। कोल्ड ड्रिंक भी पदार्थ है कि नहीं? तो कोल्ड ड्रिंक भी जब पदार्थ है तो कोल्ड ड्रिंक क्या करो? ग्लास में गिरा दो। जैसे ही गिलास में गिराते हो तो देखते होगे उसके जो एक एक कण है छोटे छोटे ऐसे घूमते रहते कि नहीं, तेजी ऐसे मूव करते कि नहीं करते, एक इधर उधर जाता है। तुम पेप्सी लो, पेप्सी को डालो, पेप्सी की और तेज मूव करते हैं, एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है ना। पेप्सी का डालो तो पेप्सी के जो कण होंगे, ठीक है ना, उसके कण और तेजी से क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो वही प्रॉपर्टी है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इसके भी कण गतिशील हैं, लेकिन ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों कम गतिशील है इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि यह ठोस है और वो क्या था? द्रव था। द्रव के कण तेजी से गतिशील होते हैं और गैस के और तेजी से गतिशील होते हैं, लेकिन ठोस के कम गतिशील होते हैं। इसके बारे में चर्चा आगे चलेगी, अभी तो शुरू हुआ है कहानी मेरे दोस्तों। अगली कहानी क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जो पदार्थ के कण हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो आपस में आकर्षित करते हैं। जैसे कि मान लो कि जो कण है ना, ये एक दूसरे से दूर नहीं भागना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं, आकर्षित करते हैं। अच्छा बताओ, जब आकर्षित नहीं करते तो मार्कर मार्कर नहीं रहता, ये फट जाता। क्यों? अगर ये इसके पार्टिकल दूर भागते हैं तो ये मार्कर रहता, ये तो फट जाता ना। क्यों एक मतलब बना हुआ है, क्यों ये बधा हुआ है? क्योंकि इसके कण आकर्षित होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए तीसरी पॉइंट है, फिर से ध्यान सुनना कि पदार्थ की विशेषताएं क्या है, इनके बारे में और बातें होती रहेंगी। तो भी जनरल इंट्रोडक्शन है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बहुत काम का है, याद कर लेना कि जो भी पदार्थ होगा उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण है वो निरंतर क्या होंगे? गतिशील रहते हैं। किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, किसी में ज्यादा स्थान होता है, किसी में कम होता है। इनके बारे में बात करें, क्यों ज्यादा होता है, क्यों कम होता है, क्यों किसी के गतिशील ज्यादा होते हैं, क्यों किसी के कम होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ये भी प्रॉपर्टी है। तो क्यों किसी का ज़्यादा आकर्षित होता है, क्यों किसी का कम होता है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन आपको ये विशेषताएं तीनों याद होनी चाहिए, और जितना हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ऐसे ही रोज वीडियो लाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग के साथ विज्ञान पढ़ाएंगे और आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।